हम भी कुछ दिन से ग्रीवेंस रिवर्सल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेक होल्डर को क्या देखना है और फिडुशियरी को क्या देखना है, बोर्ड को क्या देखना है। आज हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की जो प्रिवेसी के स्टेक होल्डर्स फेस करेंगे और करते हैं जब हम बात करते हैं ग्रीवेंसेस की, यानी कि जब कोई प्रिंसिपल खुश नहीं है और उसको लगता है कि उसका डेटा ठीक तरह से प्रोसेस नहीं किया जा रहा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप डेटा प्रिवेसी पे रोज नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रीवेंस रिवर्सल सिस्टम के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं। पहले हम क्विकली बात करते हैं स्टेक होल्डर्स हैं कौन। स्टेक होल्डर्स डेटा प्रिंसिपल खुद, डेटा फिडुशियरी, डेटा प्रोसेसर और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जिसका डेटा गया, जिसने कलेक्ट किया, जिसने प्रोसेस किया और जो ऊपर रेगुलेटर बैठा है इन सबको देखने के लिए। अब हम एक एक पे चलते हैं। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल कौन है। प्रिंसिपल वो है जिसका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग का मतलब है कि हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको किसी और थर्ड पार्टी से डिस्क्लोज कर रहे हैं, हम उसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक, तो जिस आदमी का पर्सनल डेटा इन पांचों में से किसी एक प्रोसेस में डल रहा है वो डेटा प्रिंसिपल है। उसके चैलेंजेस क्या हैं? उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको शायद ये पता ही नहीं है कि ग्रीवेंस सिस्टम भी है और वो कहाँ है और कैसे एक्सेस करना है, उसको नहीं है समझ। और हम बात कर रहे हैं डिजिटल डेटा की, तो हम हमारे देश में डीप डाउन विलेजेस में, गांव में और छोटे शहरों में क्या लोग जिनका डेटा प्रोसेस किया जा रहा है। डेटा प्रोसेसिंग बहुत छोटी सी बात है। वैसे आप मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग में आप बहुत पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं। आप ब्रोशर्स, पोस्टर्स भेजते हैं, आप ईमेल्स भेजते हैं, आप मैसेजेस भेजते हैं, ये सब डेटा प्रोसेसिंग है, सब प्रिवेसी में आते हैं। तो क्या उस लेवल के लोगों को मालूम है कि जो मुझे मैसेज भेज रहा है, अगर मुझे इससे दिक्कत है तो इसका ग्रीवेंस रिवर्सल सिस्टम है और कहाँ पे है, और क्या उसको कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट पे बैठ के सिस्टम में जाके कंप्लेंट करनी आती है? क्या उसको भाषा समझ आएगी? एक स्टेट के कोने में है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, पर इंटरनेट तो इंग्लिश में चलेगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो डेटा प्रिंसिपल्स को आएंगी। उसके अलावा अगर कंप्लेंट टाइम पे रिजॉल्व नहीं हो रही है या जो रेजोल्यूशन दिया जा रहा है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाकी चीज़ों में भी ऐसा होता है और यहाँ पे भी ऐसा होगा कि लोग उम्मीद छोड़ देंगे और फॉलोअप करना बंद कर देंगे। कुछ लोग हो सकता है अपनी कंप्लेंट पे विड्रॉ कर लें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बाकी लाइन्स ऑफ एक्शन में भी है और ये प्रिवेसी के ग्रीवेंस रिवर्सल सिस्टम में भी आने वाला है कि अगर आपके सिस्टम उतने रोबस्ट और इतने यूजर फ्रेंडली नहीं है कि वो कंप्लेंट को कैप्चर करके उस पर एक्शन टाइम पे ले सके, तो चांसेस हैं कि आपका डेटा प्रिंसिपल जो है वो डिससेटिस्फाइड फॉर्मेट में अपना दिमाग में आपके लिए कुछ गलत रखे और चुपचाप बैठा रहे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात आती है फिडुशियरी कौन है। फिडुशियरी वो है जो डेटा कलेक्ट करता है, प्रोसेसिंग का जिसको बेनिफिट मिलता है, जो बोलता है मुझे डेटा ऐसे प्रोसेस करना है। अब वो प्रोसेस इंटरनल टीम से कराए या बाहर की टीम से कराए, लेकिन फिडुशियरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि डेटा कैसे प्रोसेस किया जाएगा। उसके क्या चैलेंजेस हैं, उसको क्या वॉल्यूम आने वाली है कंप्लेंट्स की, उसको पता नहीं। इसी गांव के किसी बंदे ने अगर कंप्लेंट कर भी दी तो क्या फिडुशियरी के पास ऐसी मैन पावर है जो उसको उसके तरीके से समझा सकती है और इतना रोबस्ट सिस्टम है कि हैंडल कर सकती है उस पूरे की पूरे इशू को? डेटा प्रिंसिपल्स को अपने राइट्स नहीं पता, उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेंट कर दी है, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं कि जी मुझे अपना नाम हटवाना है, मुझे अपना एड्रेस चेंज कराना है, लेकिन इस प्रोसेस पे तो लिटिगेशन चल रही है, कोर्ट ने बोला है कुछ हो ही नहीं सकता। बट क्या ये बात प्रिंसिपल को इजीली समझ आ रही है? उसकी भाषा में, उसके तरीके से नहीं आ रही तो आप फंस गए। और आपको बोर्ड के साथ भी कंप्लायंट रहना है और आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर इसने आपकी कंप्लेंट बोर्ड पे कर दी तो आपके लिए काम और बढ़ जाएगा। बात ये नहीं है कि आप सही हैं गलत है या बोर्ड बिना देखे एक्शन लेगा, लेकिन आपके लिए काम बढ़ जाएगा क्योंकि अब बोर्ड सवाल करेगा और आपको बोर्ड को जवाब देना है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ठीक करेंगे। तो अनवांटेड एस्केलेशन हो जाएंगे। इसलिए आपको ऑपरेशनल और लीगल ऑब्लिगेशंस में फिडुशियरी को दिक्कत आएगी और आ रही है, जो लोग ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं इनको इंडिया में, कि वो अपने ऑपरेशनल और लीगल ऑब्लिगेशंस को कैसे बैलेंस आउट करके दोनों को मीट कर सके। फिर बात आती है प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर का क्या है? उसको तो फिडुशियरी ने डेटा कलेक्ट करके दे दिया, डेटा उसके है ही नहीं। डेटा सब्जेक्ट राइट्स को वो कैसे हैंडल करे? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फिडुशियरी के साथ ढंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। जब उसका प्रिंसिपल के साथ कोई लिंक ही नहीं है, चाहे इंटरनल प्रोसेसर है चाहे एक्सटर्नल प्रोसेसर है, एचआर को एम्प्लॉय ने ग्रीवेंस दी, प्रोसेसर इंटरनल है या एक्सटर्नल है एम्प्लॉय को तो नहीं जानता,
उसकी प्रॉब्लम को तो ठीक से नहीं समझ पा रहा, उसका क्या एग्जैक्ट कंसर्न है, वो डिपेंडेंट है एचआर पे जो यहाँ फिड्यूशियरी का काम कर रही है ना। तो वो तो डिपेंडेंट है, वो उसको फिड्यूशियरी पे है डिपेंडेंट है और उसको समझ नहीं आ रही। यूजर कह रहा है मुझे अपना डेटा एक्सेस करना है, वो तो फिड्यूशियरी भी एक्सेस करा सकती थी, वो कह रहा है मुझे चेंज कराना है। अब तो इसलिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि ये एस्टेब्लिश किया जाए काम शुरू करने से पहले बिटवीन फिड्यूशियरी एंड प्रोसेसर कि किस टाइप की एक्टिविटी के लिए जिम्मेवार कौन है, किस टाइप की बात के लिए फिड्यूशियरी आंसरेबल है, किस टाइप की बात के लिए प्रोसेसर आंसरेबल है। ये बहुत ज़रूरी है। ग्रीवेंस को ऑन कौन कर रहा है, फिड्यूशियरी या प्रोसेसर? अकॉर्डिंगली प्रोसेसर डिसाइड करेगा आंसर करना या फिड्यूशियरी डिसाइड करेगा आंसर करना। और अगर प्रोसेसर को आंसर करना है तो उसकी और फिड्यूशियरी की कम्युनिकेशन कितनी फास्ट है। क्यों? क्योंकि अगर कम्युनिकेशन स्लो है और फिड्यूशियरी ने 30 डेज में आंसर करना है तो प्रोसेसर के पास तो 30 डेज भी नहीं है। फिर बात आती है बोर्ड की। बोर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके पास सबकी कंप्लायंस चेक करना, ऑडिट्स करना का काम है। और एक और काम है कि अगर आपकी ग्रीवेंस है प्रिंसिपल की तो ग्रीवेंस को हैंडल करना। तो उसको डेटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस भी बनानी है, प्रिवेसी के गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बनाने हैं। और अब एक नया चैलेंज आ गया, उसको भी एक रोबस्ट सिस्टम जो एक अननोन वॉल्यूम जो कभी भी बढ़ सकती है कभी भी घट सकती है ग्रीवेंसेस की, उनको हैंडल करने के लिए उसको भी एक रोबस्ट सिस्टम बनाना ज़रूरी है। रिसोर्स एलोकेशन करना उनके लिए, इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल्स में जाना, फॉलो अप करना। आपने फिड्यूशियरी से डेटा मांगा, उन्होंने 30 डेज में नहीं दिया, आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपको क्रॉस चेक करके फिर फॉलो करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और उस सब के अलावा आपको फेयर और जस्टिफाइड रहना है। टाइमलाइंस बोर्ड के लिए भी रहेंगी कि उनको कितने टाइम में जवाब देना है। तो बोर्ड के लिए भी काम बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल कंप्लायंस रहना है तो फिड्यूशियरी के लिए भी, प्रोसेसर के लिए और बोर्ड के लिए ज़रूरी है कि वो हर प्रोसेस में अपना अपना रोल, हर ग्रीवेंस टाइप में अपना अपना रोल डिफाइन करें और उसको हैंडल करने के लिए अपना सिस्टम तैयार रखें। बोर्ड का रोल है चैलेंजेस को मिटिगेट कराने का। बोर्ड क्या क्या कर सकता है उसमें बोर्ड को एक क्लियर गाइडलाइन देनी चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स को, तुम सबको ऐसे काम करना है। डेटा प्रिंसिपल के ये राइट्स हैं और उनको ये तो एक अवेयरनेस कैंपेन रेगुलर चलनी चाहिए। पल्स पोलियो की चलती है, डेटा राइट्स की भी चलनी चाहिए, जिससे कि कंप्लेंट करने से पहले प्रिंसिपल को भी मालूम हो कि उसके राइट्स क्या है। वो ऐसी कंप्लेंट ना करे जिसपे बोर्ड और फिड्यूशियरी का बेकार में वक्त बर्बाद हो। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना बोर्ड का काम है, जो उसकी हेल्प करेगा कि वो फेयर रहे, न्यूट्रल रहे और पूरे के पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सके। सो ग्रीवेंस रिड्रेसल के चैलेंजेस की समरी हर एक किस्म के स्टेक होल्डर्स की हमने बात की, डेटा प्रिंसिपल्स की हमने बात की, फिड्यूशियरी की हमने बात की, प्रोसेसर की और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या कर सकता है जिससे कि वो इन चैलेंजेस को मिटिगेट कर सके। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्रेस बेल और लाइक आइकॉन एंड मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।